महादेव। ये दृश्य मिथिला की पावन भूमि बिस्फी गांव का है, जहां लगभग 700-800 वर्ष पूर्व कवि कोकिल विद्यापति सपरिवार रहते थे। यहाँ की मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हवा पानी और जन जन में विद्यापति के गीतों का माधुर्य और वात्सल्य का आभास होता था। भला हो भी क्यों ना, विद्यापति के हृदय में प्रस्फुटित गीतों को सुन देवादिदेव महादेव ही अपने आप को रोक न सके और उगना का रूप धारण कर कवि कोकिल के यहाँ चरवाही करने लगे। अद्भुत ना? यही अद्वितीय चमत्कार मिथिला की धरती को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। मैथिली की मधुरता यहाँ के पशु पक्षी तक बरसाते रहे। हर हर महादेव। यह भव्य मंदिर भवानीपुर में अवस्थित बाबा उग्रनाथ का है, जहां उगना ने अपने असली महादेव के रूप के दर्शन विद्यापति जी को कराए थे और अंततः उसी जगह शिवलिंग बनकर विद्यापति सहित समस्त मिथिलावासी को धन्य कर दिया। हिमगिरी के ऊपर दिव्य कैलाश, जहां शंभू करते बात, हरा हरा महादेव शंभू। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि। घन घन घुघुर कत बाजे, घन 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 घुघुर कत बाजे, हन हन कर तू काता। हन हन कर तू काता। विद्यापति कवि तू पद सेवक, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसरु जनि माता। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि।
अरे ओ रामा, ठकुराइन कहाँ है? अजी आप देख नहीं रहे हैं, ठकुराइन कुएं से पानी निकाल रही हैं और मैं उससे ढो रहा हूँ। तुम एक काम करो, पानी रखकर इधर आओ, इधर आओ। इसी समय क्या आवश्यकता पड़ गई है? अभी मुझे सारी मिट्टी गूंथ कर टाट में लेपना है, नहीं तो टाट गिर जाएगा। अरे बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए तुझे बिठाया है। समझ गया, आपने कोई नई रचना की होगी जो ठकुराइन को सुनाना चाहते होंगे और वो नहीं मिली तो मुझे ही सुनाएंगे। सुनाइए सुनाइए। नहीं रे रामा, नई रचना की बात नहीं है। महाराज शिव सिंह ने मेरी रचना से विभोर होकर धन्यवाद नामा भेजा है। हाँ? अरे बाप रे बाप, अभी तो केवल धन्यवाद नामा आया है और ये काक कहता है कि साक्षात महाराज शिव सिंह ही पधार रहे हैं। ये लीजिए, महाराज शिव सिंह पहुंच ही गए। अरे बाप रे बाप। हमारे घर पे। नमस्कार विद्यापति जी, धोती संभाल के। नमस्कार नमस्कार। श्रीमान जी, आज किधर से सूर्योदय हुआ है जो धन्ना सेठ विद्यापति के द्वार पर पधारे हैं? आइए आइए। रामा, एक लोटा जल लेकर आओ। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। विद्यापति जी, मैं बोलते समय बहक जाता हूँ धोती संभाल के, इसलिए आपसे कहने आया हूँ कि मुझे कन्यादान करना है धोती संभाल के। ओहो, कहाँ? यहीं पास में ही, धोती संभाल के। गांव का कुछ नाम है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं। पोखरौनी का सहोदरा सौराठ। और जानते हैं कौन है धोती संभाल के? कौन? अपने नुनू बाबू के। ये नुनू बाबू कौन है? नुनू बाबू को नहीं पहचाना? वो अपने रहिका वाले मंगनू बाबू के। मैं मेरे भाई के साले हैं नुनू बाबू पोखरौनी वाले, उनके ही नाती से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ धोती संभाल के। अच्छा, तो इसमें मेरा क्या प्रयोजन? प्रयोजन कहिए तो। आप जैसा विद्वान, मितभाषी और परख निहारी इस इलाके में दूसरा कौन है? विद्यापति जी, जब तक आप अपनी पारखी नजरों से नहीं परखेंगे तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। आपका इस घटकैती में चलना अनिवार्य है धोती संभाल के। अरे मनोहरा। जी मालिक। चंगेरा लाओ इधर। हाँ, ला 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 ला। विद्यापति जी, इसे स्वीकार किया जाए धोती संभाल के। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता थी? थी ना, मैं जानता हूँ आप गरीब हैं, आपको अन्न और वस्त्र का अभाव है, इसलिए सब लेता आया धोती संभाल के। देखिए, आप इस बात का बुरा नहीं माने और इस घटकैती में अवश्य आए धोती संभाल के। अरे मनोहरा, पाल के उठा और जल्दी से चल। और देख, शास्त्री का दालान होकर नहीं चलना, समझा ना? विद्यापति जी, मैं आपका बाट जो हूँगा, आप अवश्य आइएगा धोती संभाल के। अरे मनोहरा, तेजी से चल घोड़े की तरह। पतले तन पर भीगी साड़ी। अरे आगे भी सुनोगे कि इतने में ही मन भर गया? जरा आगे तो सुनो। पतले तन पर भीगी साड़ी, आंख लगाए काजल कारी। क्या बात है, क्या बात। स्वर्ग की परी छुप गई लाज के मारे, देख के धरती की सुंदर नारी। वाह भैया वाह, मेरा तो मन आनंद से गदगद हो गया हुआ। शास्त्री जी, हमारा मन नहीं भरा, एक बार और सुनाइए ना। शास्त्री जी, अरे देखते नहीं, अभी मैं श्रृंगार रस में डूबा हुआ हूँ। पतले तन पर भीगी शास्त्री जी। अरे चुप रहे, देखते नहीं शास्त्री जी कितनी अच्छी रचना सुना रहे, बक बक कर रहा है, भाग यहाँ से। अरे चुप रहे। अच्छा बोलो, ऐसे कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहे हो? क्या शास्त्री जी, ये धन्ना सेठ अपने गांव में। अरे ओ मोटू, जाओ और नौकर से कह दो कि बिछावन ठीक कर दे। अब इसका कोई प्रयोजन नहीं रह गया, वे तो चले गए और अपने नौकर से बोल रहे थे कि शास्त्री के दालान होकर ना जाकर दूसरे रास्ते से चलो। और ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। शास्त्री जी, धन्ना सेठ तो आपके परम मित्र हैं, फिर वो आपसे मिले ही नहीं, क्यों? धन्ना सेठ अपनी बेटी की घटकैती में जाने के लिए विद्यापति जी को न्योता देने आए थे और उससे पहले
महाराज शिव सिंह के सैनिक द्वारा धन्यवाद नामा भी आया था। सो तो विद्यापति जी की बात ही अलग है। अरे भगाओ 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 यहाँ से, भगाओ। चल भाग भाग। बैठो बैठो। तुम लोगों से मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाए बिना रखा नहीं जाता क्या? हाँ बताओ, बोलो। धन्ना सेठ उसके घर में आए थे तो क्या हुआ? मगर जहाँ तक विद्यापति का सवाल है तो क्या उसकी रचना से मेरी रचना घटिया है? घटिया है बोलो। तुम लोग तो जानते ही हो कि जिसका बड़ा गया आगे उसका छोटा पीछे भागे, है कि नहीं? विद्यापति, अरे उसके दादा परदादा सब दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच गया। नहीं तो उसकी रचना भला मेरी रचना के आगे है क्या? कुछ नहीं। अरे मैं तो तुम्ही को पंच मानता हूँ, कर दो निष्पक्ष निर्णय। कहाँ आप, कहाँ वो? ये हुआ ना निष्पक्ष निर्णय। शास्त्री जी, ओ शास्त्री जी, लखन पंडित के घर में पुरुष वर्ग का न्योता है। जटा बाबू, बंटा बाबू, आप लोगों का भी न्योता है। और मैंने क्या तेरा धन चुरा लिया है? नहीं नहीं, आपका भी है, लेकिन अकेले। सो क्यों? हाँ? वो तो लखन पंडित बताएंगे। ये तो मुझे पता है। पता है तो बताओ। जमुना जी के बेटे के ब्याह में मोटू बारात गया था, वहाँ पर लखन पंडित जी भी मौजूद थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 250 रसगुल्ले, 127 मालदा आम और एक कढ़ाई दही। अरे उस पर सब्जी चीनी की तो बात ही छोड़ो, ये सब वो मोटू चट कर गया। और इस मोटू जैसे इसके घर में 5 लोग और है, 5। सो तो सही, लेकिन सब खाने के बाद इसे अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए थी कि नहीं? देख रहे बैजू, बहुत आगे मत बढ़ो, नहीं तो बड़ा बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे बोलने दो ना इसे। मिथिला के लोगों की तो आदत ही है, हाथ सूखा पेट भूखा। आगे मैं क्या बताऊं? ये समझिए कि सब कुछ खाने पीने के बाद वहीं पर सब भ्रष्ट कर दिया। अरे क्या भ्रष्ट कर दिया? अजी कैसे कहूँ, ये समझिए कि सब खाने के बाद वहीं पर रख दिया। रख दो। अरे भागता कहाँ? अरे चलो चलो, बारात आ पहुंची है। बचपन के साथ
आप भी मुझे इसी तरह ससुराल भेज देंगे? बेटी, बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, यही हमारी परंपरा है। पिताजी मैं तो ब्याह ही नहीं करूंगी। ठीक है, तुम मेरे ही पास रहोगी। तुम मेरी दुलारी बेटी हो। ठाकुर जी कहाँ हैं? वो तो लचना कर रहे हैं। और तुम क्या पहलवानी करोगे? जाओ कुएं से 1 लोटा पानी भर के लाओ। अभी मैंने थोड़ा दूध पिया है, आप कहती हो कि पानी लाने, जला पचने तो दो। अरे बाप रे बाप, आपने थोड़ा ही दूध पिया क्या? लामा, ठाकुर जी, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। चलो। ठाकुर जी, ठाकुर जी। एक ये है और एक वो। क्या हुआ रामा? ठाकुर जी कहाँ हैं? घर में हैं। घर में हैं? ठाकुर जी, ठाकुर जी, आप हरपत को रचना क्यों नहीं सिखाते हैं? जो वो भी आपकी तरह बने। रामा, अभी उसकी उम्र ही क्या है? तुम अच्छी तरह उस पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी तो वो बच्चा ही है ना। नहीं 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 ठाकुर जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। नहीं, आज जो उन्होंने मुझ पर आंखें तरेरी थी, अरे बाप रे बाप।